दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, विश्व आदिवासी दिवस पर बदल गए किसान के नाम और पगड़ी के रंग। दोस्तों, झारखंड में अब किसानों को नए नाम से जाना जाएगा। यहाँ अब किसानों और खेतीहर मजदूरों या खेती किसानी से जुड़े लोगों को बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा। झारखंड में किसानों की पगड़ी का रंग भी गुलाबी से बदलकर हरा कर दिया गया है। दोस्तों, छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। OMR सीट पर हो सकती है मैट्रिक और इंटर की सप्लीमेंट्री परीक्षा। दोस्तों, झारखंड में इस बार पूरक परीक्षा सब्जेक्टिव होने के बजाय ऑब्जेक्टिव हो सकती है। OMR सीट पर परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। इस तैयारी पर निर्णायक मुहर परीक्षा समिति की बैठक में लगेगी। इसके बाद शिक्षा विभाग जैक के इस प्रस्ताव को अपनी सहमति देगा। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 10 से 12 अगस्त के बीच हो सकती है भारी बारिश। दोस्तों, झारखंड के 14 जिलों में 10 से 12 अगस्त के बीच भारी बारिश की पूरी संभावना है। रांची मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 10 से 12 अगस्त के बीच रांची, खूंटी, रामगढ़, गुमला, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, लातेहार, देवघर, लोहरदगा, जामताड़ा, गोड्डा, गिरिडीह, साहेबगंज, दुमका व पाकुड़ में भारी बारिश की संभावना है। झारखंड के 13 जिलों में 24 घंटों के दौरान कोरोना का एक भी संक्रमित नहीं मिला है। इस दौरान सोमवार सुबह तक कोरोना ग्रस्त 29 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं इसके मुकाबले केवल 19 नए मरीज मिले हैं। राहत की खबर यह है कि झारखंड में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देवघर से 4 और रामगढ़ से 3 नए मरीज मिले हैं, जबकि राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा से 2-2 नए मरीजों की पहचान हुई है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 734 करोड़ के योजना का हुआ शुभारंभ। विश्व आदिवासी दिवस पर सोमवार को 734 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसमें 587 करोड़ का किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा 147 करोड़ रुपए से पशुधन विकास योजना के माध्यम से किसानों को दुधारू गाय, बकरी, सूकर, मुम्हा बत्तख आदि खरीदने के लिए 100% तक का अनुदान दिया जाएगा। झारखंड के इन विभागों में जल्द शुरू हो सकती है 1 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब झारखंड के लगभग 1 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। इनमें सबसे अधिक नौकरी शिक्षा व गृह विभाग में है। शिक्षकों के 24,000 व गृह विभाग में लगभग 20,000 से अधिक पद खाली हैं। झारखंड की राजधानी रांची में मिले ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज। झारखंड की राजधानी रांची में 24 घंटे के दौरान ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज मिले हैं। इनमें से एक कन्फर्म और एक संदिग्ध मरीज शामिल है। नए मरीजों के मिलने के बाद झारखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 166 हो गई है। वहीं ब्लैक फंगस का एक मरीज रिकवर हुआ है। रिकवर होने के वालों की संख्या 115 हो गई है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के मरीजों में कन्फर्म मामले अब तक 106 और संदिग्ध मामले 60। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 15वें वित्त आयोग के तहत ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा की तिथि 15 अगस्त से पहले घोषित करने का आश्वासन दिया है। मंत्री ने 14वें वित्त आयोग के कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि अगस्त माह तक सारी प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर दी जाएगी। पंचायती राज विभाग लगभग 1300 से अधिक पदों पर बहाली के लिए नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर रहा है। जल्द ही इसका विज्ञापन भी जारी होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा, आज झारखंड राज्य के मेहनती किसान भाइयों बहनों को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना एवं KCC योजना के अंतर्गत परिसंपत्ति वितरण करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि आज विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर पूरे राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत
बिरसा किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार अधिक से अधिक किसानों को केसीसी से आच्छादित करने का कार्य कर रही है। भारतीय रेलवे कर रहा है ग्रुप सी के पदों पर भर्तियां, 12वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स कोटा के तहत ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार 3 सितंबर 2021 को या उससे पहले ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर मैट्रिक्स लेवल 2 पर चयनित उम्मीदवारों को 19,900 से 63,200 रुपये वेतनमान दिया जाएगा और पे मैट्रिक्स लेवल 3 पर चयनित उम्मीदवारों को 21,700 से 69,100 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। देश में बीते 24 घंटे में 36,028 नए मरीजों की हुई पहचान, 39,828 हुए ठीक। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के केस में मामूली कमी आई है। रविवार को 36,028 नए मरीज मिले, 39,828 ठीक हुए और 447 संक्रमितों ने जान गंवाई। यह लगातार तीसरा दिन था जब नए मरीजों से ज़्यादा ठीक होने वाले थे। इससे पहले 6 अगस्त को 38,705 मरीज मिले और 40,026 मरीज ठीक हुए। 7 अगस्त को 39,068 केस आए और 43,935 रिकवर हुए। राहत की बात यह है कि नए मरीजों का आंकड़ा बीते 14 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 26 जुलाई को 30,820 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दोस्तों, गुमला के कामडारा से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ 2 मासूम सगे भाइयों की रहस्यमयी मौत। दोस्तों, गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र के पिंपी बांस टोली गांव में 2 मासूम सगे भाइयों की रहस्यमयी मौत से गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। खबरों के अनुसार रविवार की सुबह राजेश लोहरा के पुत्र अमन लोहरा और अजय लोहरा दोनों घर से शौच के लिए बाहर निकले थे। दोनों भाई वापस लौटकर फिर से सो गए। अचानक दोनों भाइयों ने अपने पिता को जोर से आवाज़ दिया और तड़पने लगे। कुछ ही देर बाद दोनों भाइयों ने रहस्यमयी तरीके से एक साथ दम तोड़ दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर टोक्यो से लौटी ओलंपिक टीम का जोरदार स्वागत। टोक्यो ओलंपिक के सुरमा नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी प्लेयर्स देश लौट चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई थी। ओलंपिक के चैंपियंस का स्वागत बैंड बाजे के साथ किया गया। एयरपोर्ट से ये सभी खिलाड़ी सीधे अशोका होटल पहुंच गए हैं। सभी खिलाड़ियों को खेल मंत्रालय की ओर से दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। पहले ये कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होना था, लेकिन दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण कार्यक्रम का स्थान बदल दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर ओलंपिक स्टार्स का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक मौजूद थे। मीडिया भी टकटकी लगाकर पदक वीरों का इंतजार कर रहा था। आपको बता दें कि ढोल, नगाड़ों और भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक सप्ताह जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करें, जहां चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी हर हफ्ते निगरानी करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन, जज जस्टिस विनीत सरन और जज जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने ऐसा आदेश देने के साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों के अदालतों के अंदर के और बाहर न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए माहौल बनाने के तरीके पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई ने मामले की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। मेहता ने कहा कि मामले में ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। विवाहित प्रेमिका के घर मौसा बनकर रह रहे प्रेमी की जबरदस्त धुनाई। दोस्तों, गोड्डा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के मेहरमा प्रखंड के बलबड्डा थाना क्षेत्र के कुम्मरडीहा गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां विवाहित प्रेमिका के ससुराल में मौसा बनकर 4 दिनों से रह रहे प्रेमी की पोल खुल गई। इसके बाद ससुर समेत स्थानीय लोगों ने प्रेमी की
ज़बरदस्त तरीके से धुनाई कर दी गई। मामले की खबर मिलने पर बलबड्डा थाना पुलिस पहुंची और प्रेमी को छुड़ाकर अपने साथ थाने ले आई। महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की बेटियों को मिलेंगे 50-50 लाख रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की बेटियों का प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें 50-50 लाख रुपए के इनाम की पेशकश की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टोक्यो ओलंपिक में झारखंड की बेटियों के प्रदर्शन से प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड के खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का इनाम और सभी के पैतृक घर को पक्के मकान में तब्दील कराएगी। सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी में कहा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को भले ही कांस्य पदक नहीं मिला, लेकिन झारखंड की बेटियों का प्रदर्शन अद्भुत रहा। टीम में शामिल झारखंड के खिलाड़ियों को सरकार 50-50 लाख और सभी के पैतृक घर को पक्के मकान में तब्दील कराएगी। इस वर्ष सितंबर में होगी भारी बारिश, होगी कड़ाके की सर्दी। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने कहा है कि प्रशांत सागरीय स्थिति को प्रभावित करने वाली ला नीना की स्थिति सितंबर तक लौट सकती है। वैश्विक मौसम से जुड़ी ला नीना की स्थिति के कारण भारत में सामान्य से ज़्यादा मौसम बारिश और कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। विभाग ने कहा है कि अगस्त और सितंबर में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है और तभी ला नीना की स्थिति बनेगी। IMD के वैज्ञानिकों ने कहा कि इस बारे में अभी भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी। पिछली बार ला नीना की स्थिति अगस्त सितंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक बनी थी। भारत में पिछली बार ला नीना के लिए सामान्य से अधिक बारिश हुई थी और सर्दियां जल्दी शुरू हो गई थी। साथ ही साथ कड़ाके की सर्दी भी पड़ी थी। हाईकोर्ट ने रांची में घर तोड़े जाने के आदेश को किया निरस्त। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के कई लोगों के घर तोड़े जाने के निगम आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया है। घर तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रार्थियों को सुनवाई एवं अपील के मौके नहीं मिले, इसलिए 2 सितंबर को नगर आयुक्त सभी प्रार्थियों के आवेदन पर सुनवाई कर उचित निर्णय लें। हाईकोर्ट के इस आदेश से उक्त क्षेत्र में ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनका घर तोड़ने का नोटिस रांची नगर निगम ने दिया था। इधर बेरोजगार दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है। भारतीय वायुसेना में ग्रुप C के 282 पदों पर बम्पर भर्ती। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप C के 282 पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। IAF की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी वायुसेना की वेबसाइट indianairforce.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IAF की यह भर्ती 24 से 30 जुलाई के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी।